डीएलएड सेकंड सेम का जो पेपर ये 25 नवंबर 2020 को हुआ है, इसे सोल्व करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.0000001 का वर्ग रूप होगा, यानी डेसिमल के बाद 5 जीरो है फिर 1, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट हो गई एक तरीके से। इसका वर्ग रूप होगा, वर्ग रूप यानी इसके जिसमें डेसिमल के बाद आधे डिजिट आ जाए। तो 6 डिजिट का आधा हुआ 3, तो 3 डिजिट डेसिमल के बाद किस में आ रहे हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन में 0.022 है तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में 0.001 इसमें है। थर्ड में जाए तो फिर आपके 4 डिजिट हो जाते हैं। फोर्थ में फिर आपके 5 हो जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड पार्ट 0.001 का स्क्वायर, ये वर्ग रूप होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट सही हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 3/-4 -5/-4 का मान कितना है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो -4 से -5, जो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया 3/-4, माइनस बीच का एज इट इज रहेगा, और ये दोनों जो सिंपल ब्रैकेट में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे 5/4। अब 4 इसका एलसीएम लिया तो ये -3 और -5, -3 -5 -8 हो गया, -8/4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2, यानी इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 80 और 90 के बीच देखो पहला ऑप्शन 81 और 83। 81 तो नहीं है क्योंकि ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, और अभाज्य संख्या तो केवल 1 से ही डिवाइड हो सकती है अपने आप से, और 1 से जो डिवाइड होती है, तो 81 यानी पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें भी 81 है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में 83 और 87। अब यहाँ पे 87 भी नहीं है क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा कौन सा बचा, फोर्थ। फोर्थ में 83 और 89, ये 1 और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन सही है। यानी 80 और 90 के बीच में 83 और 89 ये दो ही अभाज्य संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ सही। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती यानी इसके आगे वाली, पूर्ववर्ती पहले वाली होती है, अनुवर्ती उससे एक आगे वाली, तो 6 के बाद क्या आएगा 7। अब पहला जो ऑप्शन है 6 और 7, तो ये नहीं हो सकता। केवल 8 ये भी नहीं है। 6 7 8, जब 6 की अनुवर्ती है तो 6 तो आएगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, केवल 7। 6 के नेक्स्ट जो एक प्लस करने पे आएगा वो 7 हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से x डिग्री, यानी जो x की पावर 0, यानी ये डिग्री का है, x डिग्री का मान कितना होगा, यानी x का मान निकालना है आपको। ये दिया हुआ है ट्रेंगल। अब देखो 107 और प्लस जो ये एंगल है दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये 180 होगा। लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 107 ही है, तो ट्रेंगल के अंदर ये वाला हो गया 73। अब ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो x + 51 + 73, तो यहाँ पे क्या हो गया 73 + 51 124 हो जाएगा। तो 180 - 124 56, तो इसका 56 आंसर है, यानी ये राइट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड 56 डिग्री। तो इस तरह से इस पेपर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप तो 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट पे। अब वेरी शॉर्ट में आते हैं, देखो सिक्स क्वेश्चन है आपका a⁵ - ab⁵ का गुणनखंड कीजिए। तो इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर में देखो यहाँ पे ये a⁵ आपका, और यहाँ पे a⁵b - ab⁵ है। तो ये वाली वैल्यू है आपकी। तो इसमें क्या होगा, कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका a⁴ - b⁴। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। आप जानते हो a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a+b, यानी एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार इसको माइनस कर देते हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपकी ये वाली आइडेंटिटी होती है a² - b² इक्वल टू जो आता है a - b इंटू a+b। तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब यहाँ जो a⁴ है, a⁴ को आप किससे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, a² का स्क्वायर बना लिया, b⁴ को b² का स्क्वायर बना लिया।
अब ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ए बी तो बाहर एज इट इज है, तो एक बार प्लस करेंगे दोनों को, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप इजीली दोबारा से वही फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दोबारा से आप अपना फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दोबारा से फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फाइनल फैक्टर आंसर आ गया ए बी इन ब्रेकेट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का। जो सेवेंथ क्वेश्चन है, तो सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुना हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, मैदान आयताकार मैदान है, तो आप जानते हो आयत का परिमाप इसमें दिया है। जब एक जो आयताकार मैदान के चारों ओर एक तार लगाया गया, तो यानी वो परिमाप हो गया, आयत का परिमाप। और परिमाप का सूत्र है, माना आयत की, यहाँ पे देखो आयत का जो परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो 2 ब्रेकेट में l प्लस बी होता है। अब यहाँ पे हमने आयत की चौड़ाई x ले ली, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/2 गुना है। तो जब हमने यहाँ पे चौड़ाई x मीटर ली है, तो लंबाई यानी 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लंबाई हो गई 3/2 इंटू एक्स, और चौड़ाई x मीटर किया है, तो फॉर्मूले से आयत का परिमाप इक्वल टू 2 ब्रेकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वैल्यू पुट कर दी। आयत का परिमाप 190, 2 लंबाई है 3/2 एक्स प्लस चौड़ाई है एक्स, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, तो 3x प्लस 2x अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 190 इक्वल टू 5x, या x इक्वल टू 190 अपॉन 5। और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 0 30, 5 यहाँ पे, हाँ 4, 5 3 जा 15, तो 19 है ना, तो 4 बचेगा, और 4 0 है पहले से है यहाँ पे, तो 40, 5 8 जा 40, 38 मीटर आ गया आपका। 38 मीटर आने से x 38 मीटर आने से क्या हुआ, आपकी जो चौड़ाई थी वो 38 मीटर हो गई। अब लंबाई निकालना है, लंबाई 3/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी 38, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9 जा 18 होते हैं, तो 19 इंटू 3 57 मीटर। तो आपकी ये लंबाई 57 मीटर आ गई और चौड़ाई 38 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ वाला। अब एट्थ में क्या है, 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 3x प्लस 6, इसको हल करना है, सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, 8x, x वाले को लेफ्ट में रखा, न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट में ले गए। तो 8x माइनस, जब राइट से 3x लेफ्ट में आएगा इसका साइन चेंज हो गया, 8x माइनस 3x इक्वल टू 6 माइनस 21/4, एलसीएम लेंगे, 4 6 जा 24, 24 माइनस 21, तो आपका 3/4 आ गया। और 8x माइनस 3x 5x, 5x इक्वल टू 3/4, या x इक्वल टू 5 से इधर डिवाइड करेंगे, 3/4 इंटू 5 यानी 3/20, ये x की वैल्यू आ गई सोल्व होके 3/20। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है, ये 2 इक्वेशंस दी हुई है, 2 समीकरण है, इनको हल करना है। x प्लस 2y इक्वल टू 7 और आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया, अब ये कोई से भी मेथड से कर सकते हो आप, एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से। हमने यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट समीकरण में, समीकरण 1 में 2 की गुणा करके, फिर उसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब समीकरण 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये हो गया 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 2 इंटू 7 14। फिर सेकंड इक्वेशन एज इट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब माइनस करेंगे तो आपका 2x से 2x कैंसिल, माइनस करने में साइन चेंज हो गए, 4y माइनस वाई, ये 3y इक्वल टू 9 आ गया, और y इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे सोल्व करना है, 3 आ गई एक y की वैल्यू। अब y इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। हमने यहाँ पे समीकरण 1 में रखा है, तो x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह 3 रखा, इक्वल टू 7 दिया ही हुआ है, तो 2 इंटू 3 6, ये 6 राइट साइड में जाएगा, तो 7 माइनस 6 1, x 1 आ गया, y 3 आ गया। तो ये ना आपका नाइन्थ क्वेश्चन
सॉल्व हो गया है। अब 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें 10th क्वेश्चन में कहा गया है एक 5 मीटर 5/2 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले होज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए होज में कितने लीटर पानी भरा है। तो होज में कितने लीटर, अब आयताकार पेंदे वाला होज, उसकी ऊंचाई भी 1.5 मीटर दी है, तो एक तरीके से क्यूबोइडियल यानी घनाभ की शेप बन गई। तो जब हम इसका कैपेसिटी यानी इसका आयतन निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन आप जानते हो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लंबाई 5 दिया हुआ है, चौड़ाई 2 दिया हुआ है, ऊंचाई 1.5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 की 5 में 15 मीटर क्यूब। तो यह 15 घन मीटर कह सकते हो, लेकिन हमें आंसर देना है लीटर में पूछा है उसने। तो आप जानते हो कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे 15 घन मीटर है, तो 15 घन इंटू 1000, 15 इंटू 1000 करेंगे तो 15,000 लीटर यानी 15,000 लीटर उसमें पानी आ जाएगा उस होज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10th कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th में क्या कहा गया है, देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा यानी 3 इंटू साइड। तो यहाँ पे देखते हैं इसका 11th क्वेश्चन, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, तो ये आपका 12 दिया हुआ है। तो 3 इंटू भुजा इक्वल टू 12, और भुजा एक भुजा जो आई इसकी 12/3 4 सेंटीमीटर आ गई। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हमने 4 रखा है, 4 इंटू 4, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे √3 यानी ये जो बनेगा आपका यहाँ से 4 से एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4√3 वर्ग सेंटीमीटर ये वो एरिया है। तो वर्ग सेंटीमीटर एरिया वर्ग में आता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन पे। अब 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या है आपका 12th क्वेश्चन। यहाँ पे ये है लघु उत्तरीय शुरू हो गए, अब तक वेरी शॉर्ट थे। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। यानी अब इन्होंने 8:20 पे एक साथ बदली है, तो फिर वो कितनी देर बाद दोबारा से एक साथ ही बदलेंगी। तो इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों का 48, 72 और 108 इनका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य करना है। चलो देखते हैं इसको। ये है आपका 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो 48, 72, 108 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला, 432 सेकंड आएगा। आप निकाल सकते हो इसको एलसीएम को, तो फैक्टर मेथड से अपना सिंपल कर सकते हैं। तो ये आप 432 यानी 432 सेकंड आया। अब इनको सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 432 को हमने 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 60 से डिवाइड किया तो 7 बार, तो पूरा 7×42 420 आ गया, और यहाँ पे आपकी 12 सेकंड बच गई। अब वो पहले की 7 बज के जो 8:20 पे एक साथ बदली थी, तो अब यानी 432 सेकंड में हो गई आपकी 7 मिनट और 12 सेकंड। तो इसको प्लस करेंगे, 8 तो एज इट इज रहा 8 बजकर, और जो 20 मिनट था ये 7 मिनट प्लस करेंगे 27 मिनट हो गया, और 12 सेकंड। तो पुनः एक साथ जो वे बदलेंगी 8:27 52 सेकंड पे वो पुनः एक साथ बदलेंगी। तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। अब 13th पे आते हैं। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 13th में आपका 4 पहियों की परिधियाँ क्रम से 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। यानी परिधि का मतलब है कि वो पूरा एक चक्कर लगाने में इतनी से इतनी डिस्टेंस, इतनी दूरी कवर करता है। तो 4 पहिए एक 50 सेंटीमीटर यानी परिधि है, तो यानी वो एक पूरा चक्कर में 50 सेंटीमीटर दूरी चलती है।
दूसरा पहिया 60 सेंटीमीटर चलता है एक चक्कर में, तीसरा 90 सेंटीमीटर, चौथा 100 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इन सब का लय लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखो ये आपका प्रे दिया 50 सेंटीमीटर, 60, 90, 100, इनका हम लय से निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। आप निकालना जानते ही हो। तो ये आपका आ जाएगा 900। 900 आ गया। तो यानी ये 900 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी चलने पर फिर एक साथ चक्कर लगाएंगी, 900 सेंटीमीटर दूरी चलने पर। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इसको आपको सिंपल वे में बस सरल करना है इसको। तो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक मंझला और बड़ा कोष्टक ये दिए हुए हैं। और बोर्ड मास आप जानते ही हो, आप पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसमें इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे। हमने 4 से 60 को डिवाइड किया तो आपका 15 आ गया। अब मल्टीप्लाई बाद में होगा, पहले डिवाइड करना था। यहाँ पे कुछ बच्चे 5 × 4, पहले इसको 20 और 20 से फिर 60 को डिवाइड करते 3 लाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे 4 से 60 को डिवाइड किया, 15 आ गया, इंटू 5 एज इट इज है। तो यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या किया, हम पहले सिंपल छोटे वाले ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 15 × 5 75 आ जाएगा, 31 माइनस 75, तो ये माइनस का 44 आ जाएगा, -44 हो गया। फिर हमने क्या किया है, 72 डिवाइड बाई, ये तो एज इट इज चल रहा है। अब ये जब सिंपल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 44। अब 30 + 44 कितना हो गया, अब हमने कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दिया, ये हो गया 74। अब 38 माइनस 74 करेंगे तो ये आ गया माइनस का 36। अब हम 72 को -36 से डिवाइड करेंगे तो 36 2 जा 72 और माइनस में आएगा इस आंसर, तो -2 हो गया इसका। सिंप्लीफाई करके इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपने भी देखा है। और फिर ये ब्रैकेट, पहले सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली और फिर बिग ब्रैकेट हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया है वो -2 आया है। अब हम 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रम से 1, 3 और 5 शेष रहे। अब इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम इसमें मैं से निकालेंगे, महत्तम समापवर्ती। अब इसमें क्या होगा, इसने कहा है कि भाग देने पर क्रम से 1, 3 और 5 शेष रहे। तो ये जो क्रम से शेष रहने हैं तो हम इनको पहले माइनस ही कर लेंगे, तभी इसका मैं से निकाल लेंगे। 49 में से 1 को करेंगे, 59 में से 3 को, और 109 में से 5 को माइनस करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखो 15th बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमने 49 में से 1 को माइनस किया क्योंकि एक शेष रह रहा था इससे डिवाइड करने में। 59 में से 3 को किया और 109 में से 5 को किया, तो हमें मिल गया 48, 56, 104। अब इनका मैं से निकालना है, यानी HCF निकालना है। आप कोई से मेथड से निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ डिवाइड करके किया, 56 को 48 से डिवाइड किया, 1 टाइम टेबल चली, माइनस किया तो 8 आ गया। अब 8 यानी 48 और 56 का तो यहाँ पे जब डिवाइड किया तो 8 आया ये। अब 8 से ऐसे ही फिर 48 को करते, 8 6 जा, यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका, 48 को डिवाइड करेंगे जहाँ पे आया 8 से, तो ये आपका 8 6 जा 48 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पे अभी एक स्टेप रह गया है, 8 से 48 को करना था, 6 आ जाएगा। तो यानी 48 और 56 का तो 8 आ गया HCF। अब हम देखेंगे थर्ड संख्या क्या है, तीसरी संख्या 104। अब हम 104 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 आया, 4 एज इट इज़, 24, 8 3 जा 24, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यानी ये 8 जो है वो तीनों संख्याओं का मैं से आ गया। तो इट मीन्स 8 ही वह संख्या है जिससे हम 49, 59 और 109 को डिवाइड करते हैं तो क्रम से 1, 3 और 5 हमें शेष मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 48 1 टाइम टेबल चलिए, 56 माइनस 48, 8 आया। अब 8 से हम नेक्स्ट स्टेप में 8 से हम 48 को करेंगे, 8 6 48, 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स पूरा डिवाइड हो रहा है तो 8 इनका HCF आ गया। तो इस तरह से इन तीनों संख्याओं का जो आया है
8 आया है। अब 8 ही वे संख्या, अगर हम 49 को डिवाइड करें 8 छंग 48 तो एक रिमाइंडर आया। 59 को करें 8 से 56 3 रिमाइंडर आएगा। और 109 को करेंगे तो ऐसे ही आपका 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 15। अब 16 देखते हैं। यहाँ पे देखो 16 क्वेश्चन में क्या कहा है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसमें हम पहले ले लेते हैं, माना राहुल की आयु जो है राहुल की वर्तमान आयु आपकी x वर्ष है। तो रमेश की आयु, अब रमेश की आयु कितना कहा है क्वेश्चन में कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो जब राहुल की आयु x वर्ष है तो रमेश की आयु 4 गुना यानी 4x वर्ष हो गई। अब फिर इसने कहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम 5 माइनस कर देंगे। राहुल की आयु जब प्रेजेंट जो है वो x है तो 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 थी। रमेश की आयु अभी प्रेजेंट में 4x है तो 5 वर्ष पहले 4x माइनस 5 थी। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में आपने देखा ही है कि प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की आयु तो है यहाँ पे 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 इंटू किसकी आ जाएगी, राहुल की आयु। तो इस तरह से फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 एज इट इज़। 9 की ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 9x माइनस 9 5 जो 45, 9x माइनस 45। अब हमने देखा 45 को लेफ्ट में ले आए, प्लस का हो गया, माइनस 5 एज इट इज़। 4x को राइट में ले गए तो माइनस हो गया, 9x माइनस 4x। अब तो 9x माइनस 4x कितना हुआ आपका 5x, और 45 माइनस 5 40, तो x इक्वल टू 40/5 8 आ गया। तो यानी आपकी जो राहुल की वर्तमान आयु है वो 8 वर्ष है। तो रमेश की कितनी हो जाएगी, उससे 4 गुना है, तो 4 इंटू 8 तो आपका है 32 वर्ष, 32 साल आ गई। रमेश की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। अब 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले देखते हैं क्या है 17th क्वेश्चन। देखो 17th में है निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब इन संख्याओं को चाहो तो आप पहले अरेंज कर सकते हो और फिर उसे बारंबारता सारणी के लिए हम संख्या लेंगे, फिर टैली चिन्ह लेंगे और फिर बारंबारता। अब इसमें देखते हैं 16 15 12 13 15 14 16, तो यानी ये 12 से लेकर 16 तक की सभी संख्याएं दी हुई है। तो अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो संख्याएं 12 13 14 15 16 दी हुई है, आप अरेंज भी कर सकते हो चाहो तो। अब 12 दी हुई संख्याओं में 12 दो बार है तो टैली चिन्ह में हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर बारंबारता में उनको गिन के लिख देते हैं, 1 और 1 2, तो 2 आ गए। ऐसे ही 13 उसमें 2 टाइम्स है, 2 टैली चिन्ह लगे, बारंबारता 2 हो गई। 14 एक ही बार आया उसमें, उसकी बारंबारता 1 हो गई। 15 4 टाइम्स आया है, 1 1 1 1, तो यहाँ पे 4 टैली चिन्ह है तो इसकी बारंबारता 4 हो गई। 16 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। तो ये बारंबारता सारणी बन गई। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो आप देखते हैं 18th। इसमें कहा है निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AC 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR 1.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। यानी 2 भुजा आपको निकालनी होगी, PQR की एक दी हुई है। जब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनकी संगत भुजाएं कोरस्पोंडिंग साइड्स भी सेम रेशो में होती है। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो उनकी जो संगत भुजा है वो भी समान अनुपात में होती है। तो उसी को हम लेंगे इसमें, जैसे AB/PQ, उसके कोरस्पोंडिंग साइड से AB के PQ है, BC के QR है, CA या AC कह लो इसकी PR है। तो उसमें से हमें जो चीज़ें दी हुई है, ABC की तो तीनों साइड दी हुई है और PQR त्रिभुज की एक साइड दी हुई है, तो उस एक साइड की हेल्प से हम बाकी की 2 साइड कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, ये आपका त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR।
अब ए बी दिया हुआ है 2, पी क्यू निकालना है, बी सी 3 दिया है और क्यू आर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.5, ए सी 2.8 दिया है और पी आर निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, शुरू की दो ले लिया, 2/पी क्यू और 3/1.5 को। तो पी क्यू इक्वल टू कितना हुआ, 2 × 1.5/3। तो 1.5 की 2 में करेंगे नहीं, डबल करेंगे 3 हो जाएगा, 3/3 दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो पी क्यू तो 1 आ गई। फिर हमने लास्ट के दोनों लिए हैं 3/1.5 और 2.8/पी आर। तो पी आर इक्वल टू हो गया आपका 2.8 × 1.5/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.4 आ गया। तो पी क्यू की जो लेंथ आई है वो 1 सेंटीमीटर और पी आर की जो आई है वो 1.4 सेंटीमीटर। ये समरूप ट्रायंगल थे, दोनों समरूप त्रिभुज थे। तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, उससे आपने इसकी बाकी की दो साइडें कैलकुलेट की। इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। थैंक यू।